नमस्कार दोस्तों, परीक्षा चिंतन में आपका स्वागत है। आज हम लोग समास के बारे में पढ़ेंगे। समास एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जैसे कि यूपी बीएड, यूपी ट्रिपल एससी, यूपीएसआई, अन्य कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है। समास का आज हम लोग प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। तो समास क्या है? समास के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहा जाता है। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, दसमुख में कौन सा समास होगा? तो दसमुख में कौन सा समास होगा? पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है कर्मधारय, दूसरा दिया गया है बहुब्री, तीसरा दिया गया है द्वंद्व, चौथा दिया गया है तत्पुरुष। तो इसमें जो है बहुब्री ऑप्शन जो है बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया गया है यथाशक्ति। यथाशक्ति में कौन सा समास होगा? पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है तत्पुरुष, दूसरा दिया गया है बहुब्री, तीसरा दिया गया है कर्मधारय, चौथा ऑप्शन इसमें दिया गया है अव्ययी भाव। तो इसमें अव्ययी भाव समास जो है यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन देशभक्ति दिया गया है। देशभक्ति में कौन सा समास होगा? पहला ऑप्शन इसमें तत्पुरुष दिया गया है, दूसरा ऑप्शन इसमें बहुब्री दिया गया है, और तीसरा ऑप्शन द्विगु दिया गया है, और चौथा ऑप्शन इसमें अव्ययी भाव दिया गया है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास को राइट आंसर माना जाएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर, जिसमें लिखा गया है हस्तलिखित में कौन सा समास होगा? तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है कर्मधारय, दूसरा ऑप्शन दिया गया है तत्पुरुष, तीसरा ऑप्शन इसमें बहुब्री दिया गया है, चौथा ऑप्शन इसमें द्वंद्व दिया गया है। तो इसमें हस्तलिखित में तत्पुरुष समास जो है वही राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं पाँचवें क्वेश्चन पर, जो कि इसमें लिखा गया है त्रिनेत्र। त्रिनेत्र में पहला ऑप्शन दिया गया है तत्पुरुष, दूसरा ऑप्शन बहुब्री दिया गया है, और तीसरा ऑप्शन द्विगु दिया गया है, चौथा ऑप्शन कर्मधारय दिया गया है। तो इसमें राइट आंसर बहुब्री हो जाएगा कि त्रिनेत्र अर्थात महादेव को कहा जाता है त्रिनेत्र। इसके बाद हम लोग चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर। हम लोग चलते हैं छठे क्वेश्चन पर, जिसमें लिखा गया है भरपेट। भरपेट में कौन सा समास होगा? इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है अव्ययी भाव, दूसरा ऑप्शन कर्मधारय दिया गया है, तीसरा ऑप्शन द्विगु दिया गया है, और चौथा ऑप्शन बहुब्री दिया गया है। तो इसमें भरपेट में अव्ययी भाव पहला जो ऑप्शन है वही सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सातवां क्वेश्चन है आनंद मग्न। आनंद मगन इसमें लिखा गया है। तो पहला ऑप्शन जो दिया गया है द्विगु दिया गया है, दूसरा इसमें तत्पुरुष दिया गया है, इसके बाद तीसरा बहुब्री दिया गया है, और चौथा जो है कर्मधारय दिया गया है। तो इसमें जो है आनंद मग्न में तत्पुरुष समास सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं वनवास। वनवास आठवां जो क्वेश्चन है उसमें वनवास दिया गया है। तो पहला ऑप्शन इसमें तत्पुरुष है, दूसरा कर्मधारय है, तीसरा जो है द्वंद्व समास है, इसके बाद चौथा जो है बहुब्री समास दिया गया है। तो इसमें से कौन सा? तो वनवास में जो है इसमें तत्पुरुष पहला जो ऑप्शन दिया गया है तत्पुरुष सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं पंचवटी। पंचवटी नौवां जो क्वेश्चन है, पंचवटी में कौन सा समास होगा? द्विगु दिया गया है, बहुब्री दिया गया है, तत्पुरुष दिया गया है, और कर्मधारय दिया गया है। तो पंचवटी में द्विगु सही हो जाएगा, अर्थात कि जो पहला शब्द जिसका संख्यावाचक होता है और दूसरा संज्ञा होती है उसको हम कहते हैं द्विगुवाचक। द्विगु मतलब द्विगु समास कहते हैं उसको। इसके बाद हम लोग चलते हैं 10वें क्वेश्चन पर, जिसमें लिखा गया है पीताम्बर। पीताम्बर में कौन सा समास होगा? पहला ऑप्शन है बहुब्री, दूसरा ऑप्शन है द्वंद्व, तीसरा ऑप्शन है द्विगु, चौथा ऑप्शन है कर्मधारय। तो पीताम्बर में जो पहला ऑप्शन है बहुब्री दिया गया है वही सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं नरोत्तम। 11वां क्वेश्चन है नरोत्तम में कौन सा समास होगा? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, इसके बाद अव्ययी भाव समास, इसके बाद कर्मधारय समास। तो नरोत्तम में हो जाएगा तत्पुरुष समास। नरो में उत्तम, अर्थात इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास। इसके बाद हम लोग चलते हैं 12वें क्वेश्चन पर, जिसमें दिया गया है लिखा गया है कि आजन्म। आजन्म में कौन सा समास होगा? इसमें ऑप्शन दिया गया है पहला ऑप्शन द्विगु समास, दूसरा दिया गया है तत्पुरुष समास, तीसरा दिया गया है कर्मधारय समास, चौथा दिया गया है अव्ययी भाव समास। तो आजन्म में अव्ययी भाव समास वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं 13वें क्वेश्चन पर। लिखा गया है इसमें 13वां क्वेश्चन है धनहीन। धनहीन में कौन सा समास होगा? इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है द्विगु समास, दूसरा दिया गया है तत्पुरुष समास, तीसरा दिया गया है द्वंद्व, चौथा दिया गया
अव्ययी भाव समास। तो धन से हीन अर्थात इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं 14वें क्वेश्चन पर, जिसमें लिखा गया स्वर्गगत। स्वर्गगत में कौन सा समास होगा? पहला ऑप्शन दिया गया तत्पुरुष, इसके बाद इसमें दिया गया है दूसरा ऑप्शन द्विगु, तीसरा दिया गया है कर्मधारय, चौथा दिया गया है द्वंद्व समास। तो इसमें सही हो जाएगा तत्पुरुष समास, पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं पुस्तकालय। 15वां क्वेश्चन पुस्तकालय दिया गया, इसमें कौन सा समास होगा? पहला ऑप्शन कर्मधारय, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा द्वंद्व दिया गया है, चौथा अव्ययी भाव दिया गया है। तो पुस्तकालय में तत्पुरुष समास सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं 16वें क्वेश्चन पर, जो लिखा गया है कि दशानन। दशानन में कौन सा समास होगा? तो इसमें पहला ऑप्शन बहुब्रीहि दिया गया है, दूसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है कर्मधारय, तीसरा ऑप्शन द्विगु दिया गया है, चौथा ऑप्शन तत्पुरुष दिया गया है। तो दशानन रावण को कहा जाता है, इसमें बहुब्रीहि समास हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं 17वें क्वेश्चन पर, जिसमें लिखा गया त्रिलोचन में कौन सा समास होगा? पहला ऑप्शन इसमें बहुब्रीहि दिया गया है, दूसरा तत्पुरुष दिया गया है, तीसरा द्वंद्व दिया गया है, चौथा इसमें अव्ययी भाव दिया गया है। तो इसमें जो है पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, त्रिलोचन में बहुब्रीहि समास होगा, इसमें बहुब्रीहि समास हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं 18वें क्वेश्चन पर, जिसमें दिया गया है कमल नयन। कमल नयन में कौन सा समास होगा? पहला ऑप्शन इसमें द्विगु दिया गया है, दूसरा द्वंद्व दिया गया है, तीसरा कर्मधारय दिया गया है, चौथा तत्पुरुष दिया गया है। तो बच्चों इसमें कर्मधारय समास होगा कमल नयन में, इसमें जो है पहला इसमें कमल नयन हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं 19वें क्वेश्चन पर, इसमें लिखा गया है। तो इसके बाद हम लोग 19वें क्वेश्चन पर चलते हैं, जिसमें पहला अन्न जल में कौन सा समास होगा? पहला ऑप्शन इसमें द्वंद्व दिया गया है, दूसरा कर्मधारय, तीसरा बहुब्रीहि, चौथा अव्ययी भाव। तो अन्न जल में क्या कहते हैं? द्वंद्व समास हो जाएगा इसमें। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी में कौन सा समास होगा? इसमें अष्टाध्यायी अर्थात संख्यावाचक इसमें लिखा गया है, तो अर्थात इसमें द्विगु समास वाला आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं 21वें क्वेश्चन पर, यथा समय इसमें दिया गया है। यथा समय में कौन सा समास होगा? पहला ऑप्शन अव्ययी भाव समास, दूसरा भी कर्मधारय समास, तीसरा तत्पुरुष, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें यथा समय में पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं 22वें नंबर पर, जिसमें लिखा गया है भाई और बहन। भाई बहन में कौन सा समास होगा? तो पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है बहुब्रीहि, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा द्वंद्व, चौथा द्विगु दिया गया है। तो इसमें सही हो जाएगा द्वंद्व समास, भाई और बहन हो जाएगा। तो जिसमें योजक चिन्ह लगा रहता है वह लगभग जो है द्वंद्व समास होता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं 23वें क्वेश्चन पर, जो दिया गया है गुरुदेव में कौन सा समास है? तो गुरुदेव में इसमें पहला ऑप्शन अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा जो है बहुब्रीहि समास, चौथा इसमें कर्मधारय समास। तो 23वें क्वेश्चन का आंसर गुरुदेव में हो जाएगा कर्मधारय समास। गुरु है जो देव, इसमें जहाँ पर जो लग जाता है या तो वहाँ पर अधिकतर जो है कर्मधारय समास होता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं जो 24वां क्वेश्चन है, इसमें बारहसिंघा। बारहसिंघा में कौन सा समास होगा? पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है, पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है बहुब्रीहि समास, दूसरा दिया गया कर्मधारय समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा अव्ययी भाव समास। तो इसमें जो है पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। बारहसिंघा में बहुब्रीहि समास होगा। इसके बाद जो है 25वां क्वेश्चन है कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा होगा? तो कर्मधारय समास का इसमें उदाहरण कौन सा होगा? गगनचुंबी, पाठशाला, नीलकंठ, श्वेतपत्र। तो इसमें जो है सही राइट आंसर हो जाएगा श्वेतपत्र, इसमें जो है राइट आंसर हो जाएगा, यह कर्मधारय समास का उदाहरण है। इसके बाद हम लोग चलते हैं 27वें क्वेश्चन पर, जो कि परमानंद। परमानंद में कौन सा समास होगा? इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है द्वंद्व, दूसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है कर्मधारय, तीसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है अव्ययी भाव, चौथा ऑप्शन इसमें दिया गया है बहुब्रीहि। तो इसमें परमानंद में जो है कर्मधारय समास राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं 28वें क्वेश्चन पर, इसमें से कौन सा समास नहीं है? पहला ऑप्शन अव्ययी भाव, दूसरा कर्मकारक, तीसरा बहुब्रीहि, चौथा तत्पुरुष। तो कर्मधारय समास होता है, कर्मकारक समास नहीं होता, इसलिए इसमें बी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं 29वें क्वेश्चन पर, जो कि इसमें दिया गया है कि किस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं? तो इसमें जो है द्वंद्व समास होगा। द्वंद्व समास में पहला और दूसरा दोनों शब्द प्रधान होता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं 30वें क्वेश्चन पर, जिसमें जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची
तथा अंतिम पद संज्ञा हो तो वह कौन सा ऑप्शन होगा? तो इसमें जो है प्रथम पद संख्यावाची जिसमें रहता है वह द्वंद्व समास होगा। पहले द्वंद्व नहीं, इसमें जो है द्विगु समास होगा। द्वंद्व में तो पहला और दूसरा दोनों पद जो है प्रधान होते हैं। इसके बाद तो बच्चों द्वंद्व समास जो है द्वंद्व में दोनों पद जो है प्रधान होते हैं। इसके बाद द्विगु दिया गया है, इसमें जो है पहला पद संख्यावाची होता है तथा तत्पुरुष में कारक का लोप होता है। और अव्ययी भाव में जो है इसमें उपसर्ग लगा होता है, इसीलिए। इसके बाद यहीं पर वीडियो जो है समाप्त हो रही है। इसके बाद आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें। इसी के साथ बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।